डोंट यू थिंक सो कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब से केपी से पहले भी इस्तीफे दिए, असेंबलीज डिसॉल्व की, फिर उसके बाद इस्तीफे दिए नेशनल असेंबली से, उसके बाद एक दफा फिर से उसी ट्रैक के ऊपर वापस हैं, इज इट वे आउट? अच्छा देखें, पॉलिटिकली तो देखें हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो डेमोक्रेसी में अंदर रह के गेम होती है, मगर वो बेसिकली हम आइडियल वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करें, अगर इलेक्शंस भी उसी मेयार के मुताबिक हो रहे हों, जब इस मुल्क में एक इलेक्शन के बाद मुसलसल यही रोना धोना हो कि इलेक्शन फेक फोर्ज हैं जो मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही ना करें, तो उस तरह के माहौल में आप क्या करेंगे? 8 फरवरी में आप इलेक्शन से पहले का माहौल उठा के देख लें कि जिन हालात में तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी, क्या वो नॉर्मल हालात थे? कभी मतलब किसी पॉलिटिकल पास में भी पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल छीने गए मगर उन्हें अल्टरनेट सिंबल मिला। पीपल्स पार्टी की एग्जाम्पल है कि किस तरह से तलवार से तीर में कन्वर्ट हो गई। ये एक यूनिक किस्म का इलेक्शन था कि अगर तहरीक इंसाफ के 1000 कैंडिडेट थे तो 1000 मुख्तलिफ निशानों पे लड़ी, और उससे पहले जो जबर फेस किया वो भी आपके सामने कि किस तरह से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो है ना चैनल्स के सामने नमूदार होते थे, उस प्रोसेस से गुजरे, फिर रिजर्व सीटों वाला, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही। मगर 1.5 साल में हमने 18 MNAs लूज़ किए हैं, और वो किस तरह से लूज़ किए हैं? वो इस सिस्टम की ऑन स्लॉट के अगेंस्ट लूज़ किए हैं। फिर किधर जाके पार्टी का सब्र का पैमाना लिबरेज होता है कि सेनेट का ऑपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर आप जो है ना घर भेज देते हैं, और किन केसेस में जिनकी एविडेंशरी वैल्यू सारी दुनिया के सामने मतलब बड़ी डिटेल में जो है ना सारी जगहों पे वो डिस्कस हो चुकी है। तो उसके बाद अब इस सिस्टम को फर्दर कंधा देना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये चीज़ों को सामने देखते हुए रख के ये फैसला किया। Are you trying to say, are you getting out of democratic system as PTI? नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने सिस्टम को रबर स्टैम्प बना दिया, आप पार्लियामेंट को भी एज रबर स्टैम्प। let me rephrase myself please. आप ये कह रहे हैं कि अभी नेशनल असेंबली की कमेटियों से, यहाँ से सेनेट से आप लोग गए, कल को आप लोग नेशनल असेंबली की सीट से भी रिजाइन कर सकते हैं, MNA से? देखिए, ये तो खान साहब ने फैसला करना है। फिर जाहिर बात है खाली MNA की सीट क्यों, और भी हो सकता है। हमने पहले भी अगर KP में अपनी गवर्नमेंट गिराई है तो अब दोबारा भी गिरा सकते हैं, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं। बात है देखें हमने क्या देखना है, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप एम्पावर्ड है, क्या फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही है? जब इमरान खान एक चीज़ को बार बार कहे और पॉलिटिकल प्रोसेस में वो बॉटल नेक्स नज़र आए कि नहीं वो पॉलिटिकल प्रोसेस से वो फैसले नहीं हो रहे, वो फैसले कहीं और हो रहे हैं, वो उस निज़ाम के तहत हो रहे हैं जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े ऐलान जो है ना प्राइडली किया कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये पाकिस्तान के लिए वंडर्स प्ले कर रहा है, और ये निज़ाम बहुत पहले से अगर आ जाता तो बहुत बेहतरी हो जाती। अगर हम इस तरह की बेहतरी की खातिर इस निज़ाम में अगर रह रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर कोई मुज़ायका नहीं कि अगर बाहर आ जाएं। नौशीन साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी उमैर नियाज़ी साहब की। बीइंग गवर्नमेंट, आई थिंक आप लोगों को भी स्टेप अप करना चाहिए इस निज़ाम को स्ट्रेंथन करने के लिए। इतना कॉर्नर किसी भी सियासी जमात को नहीं होना चाहिए कि वो इवेंचुअली तंग आके कहें जी हम सिस्टम से ही बाहर जाते हैं, हम इस्तीफे देते हैं, हम सब कुछ छोड़ के साइड पे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, हम इनको फोर्स तो नहीं कर रहे कि ये जो है एक जमहूरी निज़ाम में से बाहर चले जाएं या छोड़ दें। ये तो इनकी अपनी माँ है। हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम में रहें, सिस्टम का हिस्सा रखें, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम तर जमातों को इस वक्त पाकिस्तान के मुफाद के लिए और इसके बेहतर मुफाद के लिए इकट्ठा होने की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कितनी हम एक वर्स्ट सिचुएशन से जो फ्लड के हैं हमारे इफेक्ट्स हैं, ये भी लॉन्गर एक टेन्योर में हमें इसका जो रिजल्ट भुगतना है। पाकिस्तान के नए कर्जे भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह तबाह हो चुका है, लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका काम अवाम में रह के लोगों की मुसीबतों में उनके साथ खड़ा होना है। मुल्क में जब अगर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर सिचुएशन या कैमिटी आई है तो इनका काम है कि ये हमारे साथ आते, बैठते, बात करते कि जहाँ गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत थी एज अ जमात, ये हमारे साथ हमारी हैंड होल्डिंग करते और हमारे साथ इलाकों में काम करते। मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक चुनिंदा नुमाइंदा हूँ डस्का से, तो मेरी तरफ दूसरा जो PTI का नुमाइंदा जिसको लोगों ने वोट डाला है, चले मेरे मुकाबले में इनको कुछ तो वोट डले हैं, वो भी मेरे साथ आते और अवाम में आके अपनी अपीयरेंस देते। लेकिन मेरा ख्याल है वो एक बार भी जो है हल्के में नहीं आए। तो जब आपकी प्रेजेंस भी नहीं है और आप चाहते भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डीरेल जो हुए भी एक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से निकल के बाहर आए, तो फिर आप पाकिस्तान के मुफाद में तो बात नहीं करेंगे। अब मैंने उस दिन भी गुजारिश की कि अगर आप पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा नहीं रहना चाहते,
वफाक की हद तक आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो ये काम आप सूबे से शुरू करें ना, जिस पे आप विराजमान होकर केपीके में बैठे हुए हैं पिछले 15-20 सालों से, और रिजल्ट आपका जीरो है, और आपके वहाँ के जो साइड इफेक्ट्स हैं और वो हमें अब बाकी सूबों में आ रहे हैं। सूबा जो क्लाउड बर्स्ट हुए, वहाँ पे तूफान आए, वहाँ पे सैलाब आए, हाँ पूरा पाकिस्तान उसकी लपेट में आया है और ये इनकी गलतियों से आया है। और अफसोस की बात है कि ये सीखते भी नहीं, क्योंकि इनको सीखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को एज ए नेशन हम सब नुमाइंदों की जरूरत है। उसके ऊपर ये बातें करना इंतहाई अफसोसकुन है। लेकिन नौशीन साहब, ये तो पहले भी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से नेशनल असेंबली से पहले भी रिजाइन कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। देखिए ना, उससे हमारे जमहूरी निज़ाम को क्या फर्क पड़ता है? क्या हो जाएगा? हम दोबारा इलेक्शंस में चले जाएंगे। और हम, अल्लाह का शुक्र है, इन 2 सालों में पाकिस्तान जो है मार का हाथ के बाद गवर्नमेंट जो है अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर चुकी है। हम मुश्किल हालात में हमने गवर्नमेंट ली, शहबाज शरीफ साहब ने तब भी जो है सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। तो वी आर रेडी। अब आवाम को भी ये समझ आ चुकी है कि जब आपकी गवर्नमेंट मजबूत है और वो डिसीजन मेकिंग जो टफ वक्त में आप डिसीजन लेते हैं वो मुल्क की खातिर लेते हैं, मुल्क की मुफाद के लिए लेते हैं, तो अवाम ये समझती है। और अवाम को हमने ना कि सिर्फ ये मार्का हक में जो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी के तहत और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया और हमारी मजबूती आई है। अब इंटरनेशनल मार्केट का भी हमारे साथ एक, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो हमारे पे अब एतमाद कर चुका है ना, आप ये भी तो समझें। तो इनकी इन हरकतों से हमें जीरो फर्क पड़ना है। देयर इज लाइक वी वोंट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग कि इनका एक ही एजेंडा है इमरान खान।